हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हेयर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन राइट नाउ आपसे क्या कहना चाहता है, क्या है उसके दिल में जो आपसे रिवील करना चाहता है। इसमें हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। मुझे लगता है कि पर्सन आपकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा यू नो दे गेट लॉस्ट जब वो आपको देखते हैं, आपकी खूबसूरती को देखते हैं। दे आर ड्रॉन टू यू सो मच, अट्रैक्टिव लगते हो आप उनको। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। उनको पता है कि आप जो चीज़ हो वो किसी को भी चाहिए होगा, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड। और मुझे लगता है कि दे आर अवेयर ऑफ इट। कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। हो सकता है कि जब वो आपको देखते हैं किसी और के साथ, या किसी से बात करते हुए, और जिस तरह से लोग आपको देखते हैं एज द होल सिचुएशन पैन्स आउट, मुझे लगता है कि काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं। कहते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन दिस पर्सन इज़ लाइक शॉक्ड टू सी यू नो दे क्वेश्चन दमसेल्फ कि हाउ कैन बी समवन सो ब्यूटीफुल। कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना गुड लुकिंग कैसे हो सकता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन जो उनको आपकी तरफ फील होती है, चाहे आप क्रश के लिए भी देख रहे हो तब भी सेम सिचुएशन होगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आप में से कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, डू यू वेयर लाइक, स्पेशली अगर आप गर्ल हो देख रहे हो ये रीडिंग, आप नेल पेंट्स लगाते हो डिफरेंट कलर के, लाइक हर फिंगर पे डिफरेंट कलर है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है कि पर्सन इज़ लाइक इसको इसको समझ नहीं आता कि आपको आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। अगर आप कुछ ड्रेसअप करते हुए कुछ ऐसा करते हो जो जो थोड़ा आपको ज़्यादा और प्रोमिनेंट कर देता है लोगों में, वो मुझे लगता है कि वो चीज़ें काफ़ी इनको समझ नहीं आता कि आपके मन में ऐसे आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींचते हैं इन सब चीज़ों से। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चार्म जो आप कैरी करते हो इस इंसान के लिए। दैट्स हाउ दे फील अबाउट यू, या ऐसे आपको देखते हैं। मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश करता है आपको अवॉइड कर सके, लेकिन आप उतना ही प्रोमिनेंट होते हो उसकी नज़रों के सामने, उतना ज़्यादा आ जाते हो। चाहे ये सोशल मीडिया पे आपको अवॉइड करना चाहें, चाहे रियल लाइफ में आपको अवॉइड करना चाहें, जितना ज़्यादा दूर भागते हैं आपसे उतना ज़्यादा इनके मन में आपके ख्याल आते हैं, उतना ज़्यादा ये आपके बारे में और सोचते हैं। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये पर्सन जो आपके बारे में रात को सोचता है ना, वो आपकी सोच है। ये पर्सन कोशिश करता है पूरा दिन इधर उधर यहाँ वहाँ घूम फिर के बिजी रहकर अपना टाइम गुजार दे ताकि आपके बारे में ना सोचे, बट दिस पर्सन कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। लेट्स सी कि और क्या आता है इनके मन में आपको लेकर। कभी कभी इनको लगता है कि दे आर ड्राउनिंग इन लव विद यू। उनको लगता है कि अपने सारे होश, अपना सारा कंट्रोल खो देंगे अपने इस फीलिंग्स के साथ जो उनको फील हो रही हैं आपके लिए, जो कि शायद दिस पर्सन इज़ नॉट हैबिचुअल टू इट। उनको आदत नहीं है ऐसे इस तरह किसी के लिए फ़ील करने की। सो वो काफ़ी अपसेटिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी कि और क्या सोचता है ये पर्सन आपके बारे में, क्या कहना चाहता है आपसे, क्या इजहार करना चाहता है। मुझे लगता है ये पर्सन आपके आसपास रहना चाहता है फॉर सम रीज़न। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है इसकी, जैसे आप कुछ भी कर रहे हो आपको लगेगा कि पर्सन आपको देख रहा है, या दे हैव टू बी इन योर, जहाँ पे आप हो वहाँ पे ये होगा, ऐसा उसका दिल करता है। ऐसे उसका दिल करता है कि वो हर चीज़ पे नज़र रखे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो चाहे ये बोलता नहीं है पर्सन, लेकिन दैट्स हाउ दे गो अबाउट इट। अपनी फीलिंग्स को छुपाना, कंट्रोल करना, रिवील ना करने देना। आप अक्सर देखोगे कि आपको ये पर्सन देख रहा है, लेकिन जब आप उसको देखोगे तो ये अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेगा। सो दैट्स हाउ दे हैव बीन। अपने इमोशंस को लेके भी दे आर फीलिंग फॉर यू समथिंग, लेकिन वो कहना नहीं चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे। लेकिन मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली पर्सन जो है, वाओ अंडरनीथ द डेक हमारे पास सेज ऑफ कप्स है। सो आई मीन दैट सेज इट ऑल। पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं डीप डाउन। या जब वो अकेले होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अकेले ना हो मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जब होते हैं तो उनका जो फीलिंग स्टेट है आपको लेकर, दैट इज़ लाइक सो डीप कि वो खुद हैरान हो जाते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैरानी जो मुझे आपके पर्सन के अंदर दिख रही है इस पूरी सिचुएशन को लेकर, जो आपके लिए फील कर रहे हैं। तो चाहे इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, क्रश है जिसके लिए देख रहे हो,
ये पर्सन चाहता है कि आपके सराउंडिंग में रहे। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका अफेयर हो एट योर वर्क फ्रंट किसी के साथ, बॉस हो सकता है, कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, किसी तरह का भी जो भी पर्सन है आपके माइंड में जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, मुझे लगता है कि एक अजीब सी एक नॉट अटैचमेंट, एक अजीब सी अट्रैक्शन है इस रिलेशनशिप में, इस इंसान को आपको लेकर, और ये चाहता है कि आसपास कहीं रहे आपके पास। और अगर आपका ये वर्क एनवायरनमेंट में कोई ऐसा कनेक्शन है इस इंसान के साथ, तो बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस का एलिमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी मैसेजेस क्या है इस इंसान के आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। अगर आप राइट नाउ इन कांटेक्ट नहीं हो तो मुझे लगता है कि पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कम्प्लीटली। आपको शायद नहीं पता चलता, हो सकता है फेक आईडी से उन्होंने अपने आपको आपके सराउंडिंग में रखा हो, आपकी एक फ्रेंड लिस्ट में रखा हो, बट ये डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं इमोशनली। आपके लिए जो फीलिंग्स रख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली कोई स्टेप ज़रूर लेंगे आपकी तरफ, चाहे वो अभी लें चाहे वो कुछ टाइम बाद लें, लेकिन लेंगे ज़रूर। और मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट ये पर्सन कोई सॉलिड स्टेप ही लेना चाहेगा आपकी तरफ, क्योंकि जैसे इसकी इमोशंस हैं आपको लेकर, उसमें जो ग्रोथ ये फील कर पा रहे हैं वो बहुत हार्ड टू अंडरस्टैंड है उनके लिए। लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। द टाइमिंग वॉज जस्ट नॉट राइट फॉर अस। आपका पर्सन कहना चाहता है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, उसको लगता है कि शायद हम दोनों के दरमियान में जो भी हुआ उस टाइम पे हमारा गलत टाइम चल रहा था, ख़राब टाइम चल रहा था, इसलिए जो भी हुआ वो वैसे उस लिए हुआ। लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन, क्या है इसके मन में जो आपको रिवील करना चाहता है, क्या सोचता है आपके बारे में, क्या कहना चाहता है आपसे। तो अगर मुझे लगता है कि अगर इसको लगता था उस टाइम पे कि आप दोनों के दरम्यान में जो भी हो रहा है उसके लिए टाइम नहीं है, या फिर कोई और सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स थे, तो मुझे लगता है कि उसको लगता है कि अब या आने वाले टाइम में, या तो ऑलरेडी ऐसा हो चुका है जहाँ पे उनको लगता है कि टाइमिंग सही हो गई है, अब वो कोई एक्शन ले सकते हैं, तो वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ। हम कार्ड्स पुल आउट कर लेंगे कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टाइमिंग्स के हिसाब से, बट लेट्स सी मोर मैसेजेस अभी। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, क्या रिवील करना चाहता है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप जो वो म्यूज़िक सुनते हैं रैंडमली, जैसे मॉल में गए, किसी शॉप पे गए, या गाड़ी में सुना, या रेडियो पे चला, कोई भी म्यूज़िक जो ये सुनते हैं, इनको लगता है कि आप उनसे म्यूज़िक के थ्रू बात कर रहे हो। तो या तो कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जो रैंडमली प्ले हो जाते हैं, या जो रैंडमली उनके कानों में आते हैं और वो सोचते हैं कि शायद जैसे आप उनसे कुछ कह रहे हो, जो कि अक्सर आई थिंक हर किसी के साथ होता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन से डील कर रहे हो, कोई रोमांटिक सॉन्ग चला, तो आपको लगेगा कि एज इफ दैट पर्सन इज सिंगिंग दैट टू यू। तो वो सिचुएशन लग रही है यहाँ पर। और हो सकता है कि कुछ ऐसा हो उन मैसेजेस में या उन सॉन्ग्स में जिससे इनको लगता है कि शायद आपके दिल की आवाज़ वो सुन पा रहे हैं उन म्यूज़िक के साथ, उस म्यूज़िक के साथ। यू केम क्लोजर देन एनीवन। मुझे लगता है कि आप इस इंसान के जितने क्लोज आए हो ना, उतना कोई और इंसान नहीं आया। दैट्स व्हाट दे वांट यू टू नो। तो डेफिनेटली आप स्पेशल हो इसके लिए, चाहे आपको ऐसा लगता है या नहीं, बट दैट्स हाउ दे फील टुवर्ड्स यू। आई हिड हु आई ट्रूली एम फ्रॉम यू। आपके पर्सन ने आपसे अपनी असलियत छुपाई है, जो एक्चुअल वो है वो छुपाया है। और मुझे लगता है कि एक्चुअली में पर्सन बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, जो कि इन्होंने मास्क अप किया हुआ था, अपनी फीलिंग्स रिवील ना करें और अपने आप को दूर रख पाएँ आपसे, इसलिए। सो लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, और क्या है इनके मन में जो कह सकते हैं वो आपसे इन मैसेजेस के थ्रू। यू हैव चेंज्ड मी। आपने इसको बदल दिया है। आपका पर्सन कहना चाहता है कि जो जैसे वो थे अब वो वैसे नहीं है। आपने डेफिनेटली उनके अंदर बहुत बड़ा चेंज लेकर आए हो, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको रिवील होगा। वी आर गेटिंग क्लोजर। आई थिंक आपके पर्सन को लगता है कि आपके क्लोज हो रहे हैं वो। आई चेक योर सोशल मीडिया। अगैन कन्फर्मेशन है कन्फेशन की कि वो आपका सोशल मीडिया चेक करते हैं। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ, आई फॉरगॉट कि हमने टाइम फ्रेम चेक करना था कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है। लेट्स सी कब तक ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। फिलहाल पर्सन स्ट्रेस्ड आउट है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगा।
आपके पर्सन मुझे लगता है कि चीज़ों से भागना इनको बहुत मज़ा आता है, चीज़ों से भागना इनके लिए बहुत आसान है, दैट्स द ईजी वे आउट, एस्केप करना हर चीज़ से। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए पर्सन वाटर साइन हो सकता है, अर्थ साइन टॉरस हो सकता है, फायर साइन में लियो हो सकता है, या कोई और भी फायर साइन हो सकता है। बट मुझे लगता है कि अपने इमोशंस के रास्ते में आना आपके पर्सन की बहुत बड़ी आदत है, या एक वे ऑफ बीइंग रहा है उसका, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि ये कर पाएंगे। ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर आने वाले टाइम में। सो या एक हफ्ते का टाइम सीम्स लाइक वुड बी मोर देन इनफ फॉर देम। जब ये ओपन अप करें, आपकी तरफ कोई एक्शन लें अपने फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर। लाजिमी नहीं कि आप इन टच नहीं हो तो ही वो आपकी तरफ कोई एक्शन लें। मुझे लगता है कि अगर वो इन टच हैं भी, तब भी आपको एक हफ्ते के अंदर इनके अंदर थोड़ा पॉजिटिव चेंज दिखेगा, जहाँ पर ये थोड़ा अपने आप को ओपन अप करेंगे आपकी तरफ, और ज़्यादा इंटरेक्टिव होंगे आपके साथ और ज़्यादा, ताकि अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस कर सकें। लेट्स सी कि इनके दिल में आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेकर और क्या थॉट्स हैं। सेकेंड, लेट मी पुल दिस वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। क्या है इनके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, या इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में, या फिर इस रिलेशनशिप के पास्ट के बारे में, जो भी है इनके मन में। लेट्स फाइंड आउट। लेट्स सी क्या है इनके मन में। स्पिरिट सोल पाथ, अ पर्सनल एवोल्यूशन विद इन योर रिलेशनशिप। आपके पर्सन को लगता है कि जो रिलेशनशिप है ना आपका और इसका, ये बहुत ज़्यादा एक यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस है। इसमें आप एज अ पर्सन इवॉल्व हुए हो, आपका पर्सन एज अ पर्सन इवॉल्व हुआ है, और ये कनेक्शन इट्सेल्फ जो है वो इवॉल्व हुआ है। आप भी बदले हो, वो भी बदला है, तो एक बहुत ज़्यादा चेंज और एवोल्यूशनरी फेज़ रहा है एक दूसरे के साथ जो आप हो इस रिलेशनशिप में। जैसे हमने यहाँ पे भी मेंशन किया आपको कि वो उनको लगता है कि यू हैव चेंज दैम, तो मुझे लगता है कि उनको लगता है कि दोनों बदले हो इस रिलेशनशिप में आकर। मैनिफेस्टिंग द वन, वेरी सून योर ट्रू लव विल अराइव। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को फ्यूचर में लेकर जाना चाहता है, एक दूसरे के साथ आना चाहता है। एस ऑफ कप्स का भी कार्ड था यहाँ पर। सो मुझे लगता है कि अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में भी हो, या अगर आपका आपका स्पेसिफिक समवन जो भी जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, अगर आप उसके साथ इन टच हो लेकिन वो कभी कहते नहीं हैं आपसे, तो वो मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं आपको। और अगर आप किसी भी तरह की सिनेरियो में हो इस इंसान के साथ, मुझे लगता है कि इसको लगता है कि यू आर द वन फॉर दैम, तो वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की कोशिश पूरी करेंगे। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन, ताकि आप नोटिफाइड रहो जब भी कोई रीडिंग अपलोड होती है। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।